अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू TF टेक सॉल्यूशंस। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ। अपनी आज की इस वीडियो में हम एक आईफोन को कवर करेंगे और ये सीखेंगे कि आईफोन का आई क्लाउड कैसे ब्रेक करते हैं, और ये हम करेंगे विद नेटवर्क। ठीक है, और ये हम करेंगे छोटे मॉडल्स के लिए, जैसे आईफोन 5S से लेके X तक के लिए आते हैं फ़ोन, तो उनका कैसे किया जाता है आई क्लाउड बाईपास विद नेटवर्क। तो वो सारी चीज़ें आपको मैं सिखाऊंगा। अब यहाँ पे आप हमारे साथ स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, हमारे पास एक आईफोन है जो इस टाइम पे हमारे पास है अनअवेलेबल मोड पे। और अनअवेलेबल मोड पे बेसिकली इसकी वर्किंग है क्या, या किस तरीके से जो है वो वर्किंग हम करेंगे, वो हम सारी देखेंगे। अब आईफोन आपके पास डिसेबल हो, अनअवेलेबल हो या ओपन मेन्यू पे हो, तो उस सूरत में आप उसको विद नेटवर्क, यानी कि अगर वो पहले सिम चला रहा था तो बाद में भी सिम चलाएगा। लेकिन अगर आया ही वो हेलो पे है, तो फिर आपका कभी भी फ़ोन जो है वो ऑटोमेटिकली वो होगा विदाउट नेटवर्क, क्योंकि उसकी सर्विसेज या ऑनलाइन सर्विसेज इस टाइम पे जो हैं वो ऑफ हैं। अगर तो सर्विसेज ऑनलाइन हो, आई रिमूवल की, आई रिमूवल प्रो, या आपके पास आई रिमूव की, ठीक है, एल प्रो मैक्स, ये वाले सेटअप अगर हैं तो फिर आप उससे उनका ऑर्डर लगवा सकते हैं विद सर्विस, अगर हेलो पे है। लेकिन हमारा फ़ोन डिसेबल या अनअवेलेबल या आपके पास है कह लें ओपन मेन्यू पे, तो इसके लिए सबसे पहले हम फ़ोन को लेके आते हैं रिकवरी पे। एक बात जहन में रखिएगा कि इसको हम पहले करेंगे प्रॉपरली फ्लैश। उसकी वजह यह है कि फ़्लैश इसलिए करेंगे कि हमें नहीं पता कि उसके अंदर इस टाइम पे कौन सा iOS है, तो इसको हम जब भी फ्लैश करेंगे तो लेटेस्ट पे करेंगे। ठीक है, जैसे हमने पहले से इसको ऑलरेडी फ्लैश करके रखा हुआ है, फाइल भी देखें तो हमारे पास ऑलरेडी जो है वो डाउनलोड है और लेटेस्ट है, 15.8.7 की डाउनलोडेड है फाइल। और इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि आपने डेटा को कीप रखना है, इरेज नहीं करना। कीप रखेंगे तो अगर डिसेबल है, अनअवेलेबल है, ओपन मेन्यू पे है, तो सेम उसी तरह सारी चीज़ें रहेंगी और उसके बाद आप स्टार्ट फ्लैश कर देंगे। ये करना इसलिए ज़रूरी है कि जब आपका फ़ोन प्रॉपरली फ्लैश हो जाएगा तो लेटेस्ट पे आ जाएगा, और उसके बाद फिर आप जो टूल यूज़ करते हैं वो है अनलॉक टूल, और अनलॉक टूल के थ्रू फिर आपकी जो है वो प्रॉपरली वर्किंग होती है। अब सिंपल हम यहाँ पे आगे देखें अनलॉक टूल की वेबसाइट पे, और अनलॉक टूल हमने डाउनलोड करना है। अनलॉक टूल सिंपली वही प्रोसेस है जिस तरह आपको बताता आया हूँ कि आपने डाउनलोड कैसे करना है। तो अनलॉक टूल यहाँ से डाउनलोड किया, उसके बाद आईफोन की फाइल डाउनलोड करनी है, जिसे रैम डिस्क कहते हैं। ठीक है, 6S प्लस मॉडल है यहाँ पे, सॉरी हमसे 6 प्लस, यहाँ पे हमने करना है 6S प्लस। ठीक है, ये मॉडल अब यहाँ पे देखें ना, 15.x यानी कि लेटेस्ट जो है वो 15 से ऊपर है। तो हमारे पास भी देखें जिसे हमने फ्लैश किया वो 15.8.7, यानी कि ये लेटेस्ट फाइल जो ऊपर टॉप वाली है ये हमारी यहाँ पे हो सकती है। इसको हम सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। 15.8 जो नीचे वाली दूसरी फाइल है उसको हमने नहीं करना, तो ऑलरेडी फाइल हमारे पास डाउनलोडेड है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने डाउनलोड ऑप्शन पे जाएंगे और अपनी इस फाइल को चेक करेंगे कि ये फाइल हमारे पास कहाँ आएगी। सिंपल हम डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ऑलरेडी हमारे पास फाइल अनजिप हुई हुई है। ठीक है, और साथ ही हम अपना अनलॉक टूल जो है वो भी ओपन कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लेता है ये ओपन होने में, इसलिए हम इसको पहले ही ओपन कर लें। सिंपली यहाँ पे रन करें, और अक्सर आपको एक अनलॉक टूल यूज़ करते हुए, ओपन करते हुए एक एरर आता है कि वो ओपन नहीं होता। ठीक है, ओपन किस तरह नहीं होता, आपके सामने एक विंडो आती है रेड कलर की या ब्लू कलर की, जिस तरह ये आ गया, तो यहाँ पे आप मोर इन्फो पे क्लिक करके रन एनीवे करेंगे तो आपका सेटअप चल पड़ेगा। ये इस वजह से आता है कि आपके पास एंटीवायरस जो है वो ऑन होता है। ठीक है, हम रन एनीवे करेंगे तो सिंपल हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो थोड़ी सी देर में अनेबल हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है प्रॉपरली अनलॉक टूल को रन करने का। उसके बाद हमने ऑलरेडी उसको अनजिप किया हुआ है, मैं पहली वाली फाइल को डिलीट करवाता हूँ ताकि आपको प्रॉपर पूरा स्टेप समझा सकूं। अब ये फाइल हम डिलीट इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको समझाएं। इस फाइल को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट टू फाइल ही कर लें, 15.x जो भी फाइल है वो। ठीक है, अब ये फाइल फोल्डर आ गई, उसका हमने नाम दिया था, इसका भी नाम दे देंगे। फिर इसको हम करेंगे कॉपी। ठीक है, कॉपी करके हम अनलॉक टूल के बैकअप में इसको पेस्ट करेंगे। उसकी वजह कि हमने फाइल ऑटोमेटिकली अनलॉक टूल के अंदर रखनी होती है। तो अब सी में जाके यहाँ पे अनलॉक टूल में आएंगे। अनलॉक टूल में आके हमने आना है यहाँ पे, सिंपल अब अनलॉक टूल हमारा ओपन हो रहा है, और अनलॉक टूल एक बार ओपन हो जाए फिर हम इसको आगे वर्किंग करते हैं। सिंपल अपना यूज़र पासवर्ड दें, यूज़र पासवर्ड देने के बाद थोड़ा सा वेट करें, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट एग्री, और उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर जो है वो सिंपली रन कर जाएगा। तो ये तरीका होता है बेसिकली अनलॉक टूल के सेटअप को ओपन करने का। अगर ओपन नहीं हो रहा होता तो अक्सर वो सिक्योरिटी ऑन होती है, तो वो बंद करे तब भी एक्टिव हो जाएगा। तो इसके बाद हम आएंगे अपना डेटा फाइल्स पे।
एप्पल पे आएंगे और यहाँ पे आप अपनी उस फाइल को पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आप देखें डिफरेंट फाइल्स पड़ी हुई है ना, अब यहाँ पे आपको डिफरेंट फाइल्स नज़र आ रही हैं, 6s की, 7 की, 8 की, X की। तो उस हिसाब से अब आपने जो जो फाइल की होगी उसका प्रॉपर जब फोल्डर बना के रखेंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगी कि हाँ जी मेरी ये फाइल मौजूद है। अदरवाइज़ अगर फोल्डर नहीं बने होंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा फाइल ढूंढना कि आपकी कौन सी। अब 6s प्लस की हमने देखें सेलेक्ट की हुई है, तो ये फाइल है हमारी, ठीक है। तो इसके अंदर मेन फाइल होती है, ये फोल्डर है बेसिकली। अब अनलॉक टूल जब हमारे सामने ओपन हो जाए तो फिर हमने सिंपली क्या करना है, एप्पल के ऑप्शन पे जाना है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड करना है, और यहाँ पे हमारे पास ये विंडो जो है वो प्रॉपरली आ जाएगी। अब हमने सबसे पहले करना ये होता है कि सिलेक्ट करवानी है रैम डिस्क फाइल, जो आपकी वो फाइल आपने डाउनलोड की ना, X वाली की या 7 की या 8 की या जिसकी भी की, उसको कहते हैं रैम डिस्क फाइल, या आसान अल्फाज में आप कह लें आई क्लाउड ब्रेक करने के लिए फाइल है, तो ये रैम डिस्क की फाइल है। अब यहाँ पे अगर आप एक फाइल पे सिलेक्ट करते हो तो फिर मसला होगा, ठीक है। आप ना पूरा फोल्डर उसको दे देना है, पूरा फोल्डर मतलब एप्पल, जैसे डेटा फाइल पे गए थे, एप्पल पे गए थे ना, तो उसके बाद ये आपको सारे फोल्डर नजर आए थे, तो आपने क्या करना है, पूरा फोल्डर ही उसको दे देना है। यानी कि आप अब देखिए, मैं एक पे क्लिक कर रहा हूँ, एक पे क्लिक करके सिलेक्ट करवाऊंगा तो यहाँ पे देखिएगा मेरे पास एक ही फाइल शो होगी। अब यहाँ पे क्लिक करें, वो देखें वही शो हो रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट रैम डिस्क करता हूँ अगेन, ठीक है, यहाँ साइड पे आप क्लिक करें और सिलेक्ट रैम डिस्क अगेन क्लिक करें। अब यहाँ पे बैक करके किसी भी फोल्डर को सिलेक्ट नहीं करवाना, बल्कि एप्पल वाला जो मेन फोल्डर है उसी को सिलेक्ट करवाएं। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास बाकी भी जो वेरिएंट उधर शो हो रहे थे, या आपने 8 की हुई है, 5s की हुई है, जिसकी भी की हुई है वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। अब इसके बाद सबसे पहले आपने करना क्या होता है कि फ़ोन को लाना होता है DFU में। तो DFU में लाने के लिए पहले फ़ोन का रिकवरी में होना ना ज़रूरी होता है, ठीक है, ये बात जहन में रखनी है। तो हमारा फ़ोन ऑलरेडी DFU में है, सॉरी रिकवरी में है, तो DFU में जाने के लिए यहाँ प्रो फ्लैश पे जाएँ, तो ये सबसे आसान तरीका होता है। मैं बताता हूँ कि आप यहाँ प्रो फ्लैश में जाएँ तो ये प्रॉपरली प्रोसीजर मेंशन होता है कि आप कैसे जा सकते हैं उसको DFU में। तो DFU में जाने के लिए पहले रिकवरी में आए, फिर होम बटन प्रेस करें और साथ ही पावर बटन प्रेस कर लें, ठीक है। अब दोनों बटन हमने प्रेस किए हैं, जैसे ही फ़ोन ऑफ हो तो 4 सेकंड बाद आपने क्या करना है, पावर बटन छोड़ देना है, ठीक है। ये देखें पावर बटन हमने रिलीज कर दिया, साथ छोटी विंडो में आपको नजर आ रहा होगा। होम बटन को आपने प्रेस एंड होल्ड रखना है और अपने 3U टूल की विंडो को ले जाना है मेन मेन्यू पे, ताकि आपको जो वो DFU की विंडो है वो प्रॉपरली नजर आए। जहाँ पे रिकवरी की आती है, तो ये देखें हमारा फ़ोन DFU में इजीली चला गया। जब DFU में जाए तो उसके बाद आप जो प्रोसेस है आई क्लाउड का या अनलॉक का वो इजीली कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। इसके बाद सबसे पहले आप DFU के ड्राइवर फिक्स करवाएं। अच्छा, हर ऑप्शन जो इसमें आप यूज़ करेंगे या फिक्स करेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम चाहिए होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फ़ौरन स्टेप हो जाते हैं, और ये आपका जितना भी काम है, ठीक है, ये इंटेल वाले सिस्टम पे होगा। मैं एंड पे जाके आपको इसकी भी एग्जांपल दूंगा कि ये आपको क्यों कहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले DFU के जो ड्राइवर्स हैं वो आपने प्रॉपरली इंस्टॉल करने हैं, तो थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे जब वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाएंगे, और उसके बाद फिर हम अगली वर्किंग पे जाएंगे। तो बेसिकली अब ये देखें हमारे पास इंस्टॉल हो गया ना DFU का ड्राइवर। अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट आना है, रैम डिस्क की फाइल 6s प्लस मॉडल है, उसको सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अब हमने करना है PNDFU। तो इस पर क्लिक करके U1 टूल पे करना है, और यहाँ से अब इसके भी ड्राइवर्स को प्रॉपरली इंस्टॉल करवाया जाएगा। अच्छा, बेसिकली ये फ़ोन बेसिकली अनअवेलेबल है, डिसेबल है, ओपन मेन्यू पे है, तो उसके लिए ये हम प्रोसेस कर रहे हैं, ताकि हमारे फ़ोन में अगर सिम चल रही है तो ऑटोमेटिकली वो नेटवर्क चलाता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फ़ोन जो है वो समझ ले अब नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो इसको प्रॉपरली सेट करके आपने एक जगह पे रख देना है, बार बार डिस्टर्ब नहीं करना फ़ोन, ना ही केबल डिस्टर्ब होनी चाहिए, ठीक होगी। अब इसके बाद ये 64 बिट के ड्राइवर भी इंस्टॉल करवा रहे हो, साथ साथ अपने 3U टूल की विंडो खोल के उसको चेक भी करते रहना है कि आया कि वो कनेक्टेड है भी या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा मजीद वेट करने के बाद आपको प्रॉपर, और यहाँ पे डिवाइस मैनेजर भी अपने सामने ओपन करके रख लें। डिवाइस मैनेजर आपको पता है पोर्ट वगैरह चेक करने के लिए यूज़ होता है। तो अब ये वो देखें बैक साइड पे हमारा ओके हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट रैम डिस्क। ऑलरेडी हम अपनी रैम डिस्क की फाइल डाल चुके हैं, अब यहाँ पे कर लेंगे बूट रैम डिस्क। तो बूट रैम डिस्क जब करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे हम, और उसके बाद ये प्रोसेस भी चलेगा। अच्छा, इस प्रोसेस में ना अक्सर एक एरर आ रहा होता है, वो एरर ये होता है कि थोड़ा सा ये प्रोसेस चलता है, उसके बाद रुक जाता है, ये एरर दे देता है। तो उसमें ना अक्सर आपको पावर बटन और वॉल्यूम का डाउन बटन, यानी कि जिससे वो DFU में आया तो ये प्रेस करने छोड़ने, प्रेस करने छोड़ने, 3 से 4 बार 5 बार छोड़ेंगे तो ये एरर दूर हो जाता है। लेकिन अगर आए तो, जैसे हमारे फ़ोन में अब नहीं आ रहा ना, तो साथ साथ मैं आपको बता भी रहा हूँ कि अगर आता है तो वॉल्यूम डाउन और पावर प्रेस करें छोड़ें। अगर नहीं आ रहा तो फिर मसला नहीं है, फिर आप 1-2 बार लगाएं, आइडिया हो जाएगा। लेकिन अगर स्टक हो जाए, इस पे आके स्टक हो जाता है बूट रैम डिस्क पे, यहाँ पे रैम डिस्क इमेज जो फाइल आपको ओके की दी हुई है इस पे। अब सिंपली जब वो ओके हो जाएगा तो यहाँ से 3U टूल की विंडो ऑटोमेटिकली ओपन होगी। अब हमने क्या करना है, इसका बैकअप लेना है, ठीक है।
फिक्स माउंट भी करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि फ़ोन आपका बूट लूप पे ना जाए, ठीक है। अक्सर फ़ोन आपका रेमडिस्क फाइल डालने के बाद ऑन ऑफ होना शुरू हो जाता है, तो इस चीज़ से भी आपने बचना है। अब जब फिक्स माउंट ओके हो गया, ठीक है, अब आपने बैकअप पासकोड पे क्लिक करना है। इससे ये होगा कि वो आपके पासकोड का जो है वो बैकअप ले लेगा, ठीक है, और कोई भी चीज़ उसमें से डिलीट नहीं होने देगा। वो आपकी प्रॉपरली विद नेटवर्क जो सर्विस है वो चलाएगा। तो ये बैकअप भी आपका सी में ही बनता है। अभी आपको ये बैकअप बन जाना तो दिखाता हूँ। जैसे इसके एंड पे देखें CAC फाइल है, तो बैकअप में वही जाना है अपने सी में जाके अनलॉक टूल की उसी फोल्डर में जाना है। इसी में आए थे ना हम, याद होगा आपको। अब आपने वो ऊपर बैकअप में जाना है, बैकअप में जाके लॉकडाउन में आना है, और ये आपकी फाइल है जिप में भी और फोल्डर में भी। इसको आप बाकायदा नाम दे दिया करें ताकि नेक्स्ट टाइम कोई फोन आए ना, उसका आपने लेना हो बैकअप, बगैर बैकअप करना हो, तो बैकअप आपके पास पड़ा होता है तो उसको आप रिस्टोर कर सकते हैं। इसके बाद आपने करना होता है फोन को फैक्ट्री रीसेट या पूरी तरह 3U टूल से फ्लैश। अब यह आपकी मर्जी है। पासकोड बैकअप लेने के बाद दो ऑप्शन है, या तो आप फैक्ट्री रीसेट कर दें फोन को, या आप उसको प्रॉपर्ली एक बार फ्लैश कर दें। वो हेलो पे आएगा, उसके बाद उसका जो रिस्टोर प्रोसेस है वो शुरू होगा। जैसा कि आपने बैकअप ले लिया तो नेक्स्ट ज़ाहिर बात है आप रिस्टोर करेंगे तो वो ऑन होगा। अब हमने यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट कर लिया, इरेजिंग ऑल डेटा होगा, और इसके दौरान आपका फ़ोन फिर थोड़ा सा टाइम लेगा जिसमें वो ऑन होगा। पहले प्रॉपर्ली हेलो पे जाएगा, और उसके बाद फिर वो अपनी प्रोग्रामिंग कंप्लीट करके उसके बाद जितनी भी वर्किंग है वो आपको दे देगा। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि इसमें आपने, अब देखें फ़ोन आपका ऑन हो गया, ठीक है, लोगो पे आया, साथ अपना 3U टूल भी बेशक आप ओपन करके सामने रख लें। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका, और जब ये थोड़ा टाइम कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप उसको दोबारा से वही प्रोसेस शुरू करेंगे। लेकिन इस बार आप क्या करेंगे, बैकअप ले लिया, अब रिस्टोर करना है। और यहाँ से भी ये रिकवरी में चला जाता है आपका ऑप्शन, ठीक है। ये टूल्स बॉक्स में आपका एक ऑप्शन होता है, यहाँ से भी आपका फ़ोन जो है वो रिकवरी में चला जाता है। लेकिन ज़रूरत नहीं है, जब आपका नॉर्मली फ़ोन चला गया तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप प्रॉपरली ये सेटअप होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ से हम थोड़ा सा वेट भी करेंगे, ये सारी डिटेल भी आ जाएंगी आपको। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी फ़ोन का जो बैकअप लेना चाहते हैं, लेकिन उसी सूरत में जब वो डिसेबल है, अनअवेलेबल है, या ओपन मेन्यू पे है। और अगर दोबारा प्रोसेस सारा स्टार्ट करना होगा यानी कि रिस्टोर करने के लिए, तो उसके लिए भी आपको अगेन फ़ोन को वही पहले रिकवरी में और फिर DFU में ऑन करना है। तो यहाँ पे हम स्पीड को थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं ताकि कोई मसला परेशानी ना हो और फ़ोन हमारा प्रॉपरली एक बार ऑन हो जाए। तो ये देखें फ़ोन हमारा ऑन हो गया, ठीक है, हेलो पे आ गया। अब हम इसको दोबारा रिकवरी पे लेके जाएंगे। पहले केबल लगाई, होम, पावर, वॉल्यूम डाउन, तीनों बटन इकट्ठे प्रेस किए, और जब फ़ोन हमारा ये देखें ऑफ हो गया, ऑफ होने के बाद जब ऑन होगा, ऑन होने का वेट करना है। ऑन होने के बाद सिंपल आपने करना क्या होता है कि जब लोगो आ जाता है तो पावर बटन आपने रिलीज़ कर देना है, ठीक है। लोगो आया, पावर बटन रिलीज़ कर दिया। अब थोड़ा सा वेट करेंगे तो फ़ोन आपका रिकवरी में आ गया। और एक चीज़, कीज कम्बिनेशन आपका ओके होना चाहिए। DFU देख लें कैसे जाएगा, वही तरीका है होम और पावर। पहले होम प्रेस करना है, फिर पावर प्रेस करना है, ठीक है। प्रॉपरली वीडियो मैंने साथ इसीलिए लगाई है ताकि आपको प्रैक्टिकली हर चीज़ समझ आ जाए, ठीक है। और 4 सेकंड बाद आप पावर छोड़ दें। ये पावर छोड़ दिया 4 सेकंड बाद एग्जैक्ट, ठीक है। 1 2 3 4 आप उंगलियों पे भी गिन सकते हैं। और होम बटन को होल्ड करके रखें तो ये आपका फ़ोन आ गया DFU में, ठीक है। अब जब DFU में आ गया तो दोबारा आप अनलॉक टूल पे जाएं, वही सारे स्टेप फिर दोबारा रिपीट करने हैं। DFU के ड्राइवर्स अगर ओके हैं तो ठीक है, वरना PNDFU करें, U टूल 1 करें, और उसके बाद अब थोड़ा सा वेट करें यहाँ पे, ठीक है। फ़ोन अगेन आप रख दें, ठीक है। फ़ोन का कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए ताकि केबल डिस्टर्ब ना हो, कोई भी चीज़ आपकी जो है वो डिस्टर्ब ना हो, और कनेक्शन प्रॉपर बहाल रहे, ठीक है। फ़ोन कनेक्ट डिसकनेक्ट होता है, पोर्ट बनाता है, छोड़ता है, तो ये चीज़ आपने क्लियर रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल PNDFU के ड्राइवर्स पहले आपने क्लियर कर लिए। DFU वाले ड्राइवर इसलिए नहीं किए कि वो ऑलरेडी हमारे लास्ट अभी जब हमने बैकअप लिया तो उसमें ओके कर दिए थे। तो PNDFU आपने मस्ट जो है वो यूज़ करना है। इसके बाद सेम वही iPhone 6s Plus जो रैम डिस्क फाइल है उसी को हम यूज़ करेंगे, क्योंकि सेम फ़ोन है। ज़ाहिर बात है अगर कोई चेंज होगा, फ़ोन कोई और आएगा, तो उसके लिए फिर आप उसकी फ़ाइल डाउनलोड करके उसके हिसाब से वर्किंग करेंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे, और वेट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे देखें DFU में पोर्ट चेक करनी है लाजमी कि होके है। अब यहाँ पे सिलेक्ट रैम डिस्क करेंगे, ठीक है, और बूट रैम डिस्क पे क्लिक किया। थोड़ा सा वेट मज़ीद करेंगे, यहाँ से स्पीड को थोड़ा सा फिर इंक्रीज़ कर देंगे ताकि आप लोगों का टाइम जो है वो ज़ाया ना हो, ठीक हो गया। तो यहाँ पे बूट रैम डिस्क, और इसमें वही बताया हुआ है वॉल्यूम डाउन प्रेस करना है। अगर कोई एरर आता है 3 से 4 पे प्रेस करके छोड़ें, प्रेस करें छोड़ें, तो वो आपका ऑटोमेटिकली बूट रैम डिस्क ओके हो गया। फिक्स माउंट मस्ट करना है, ठीक है। फिक्स माउंट 1 कर लें, इसको 1 कहते हैं क्योंकि दूसरा 2 है ना, तो इसको 1 कर लें। अब जैसे आपने बैकअप पहले लिया हुआ था
फिक्स माउंट करने के बाद अब आपने उसको क्या करना है, रीस्टोर करना है। अच्छा, रीस्टोर के लिए फाइल तो आपकी सेव है, सी में आप ऑलरेडी अभी आपको दिखाई भी है, तो आपको अगेन देने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली फाइल डिटेक्ट करेगा, बैकअप में पड़ी हुई तो वहीं से उठा लेगा। लेकिन अगर आपने बैकअप से छोड़ के वहाँ उसको किसी और फोल्डर में डाल दिया तो फिर बड़ा मसला बन जाना है, ठीक है। तो इसको नहीं छेड़ना, आप रिस्टोर फाइल करें, यहाँ पे थोड़ा सा मजीद वेट करेंगे और उसके बाद प्रोसेस या सेटअप आपका बिल्कुल ओके हो जाएगा, ये प्रोसेसिंग आपकी चलेगी और उसके बाद आप इसको नॉर्मली ऑन करेंगे और सेटअप करेंगे और फ़ोन आपका आगे होम विंडो पे चला जाएगा। और अगर वो पहले विद नेटवर्क सिम चला रहा है तो ठीक है। और इसके अलावा फिर आपको तरीका बताया कि नॉर्मली जितने भी बाकी फ़ोन हैं अगर वो आई हेलो स्क्रीन पे हैं तो फिर उनके लिए ये ऑप्शन नहीं है। उनके लिए अगर देखें सिम की सर्विस बहाल है तो फिर आप उस पर करवाएं, अगर नहीं है ऑर्डर लगवाएं सीरियल IMEI पे, वो चेक कर लें उस दौर की जो ज़रूरत है। टूल पे आई रिमूवल है, आई प्रो है, उनका सीरियल पे ही ऑर्डर लगता है। अब देखें फ़ोन हमारा ऑन हो गया, लोगों पे आ गया, फ़ोन हमने रख दिया, बाकी सारे सेटअप्स आप क्लोज़ कर दें, किसी की अब फ़िलहाल आपको ज़रूरत नहीं है और सिंपल आप अपना 3U टूल जो है वो ओपन करें। और ये जो मैं सिस्टम की बात कर रहा था वो भी आपको दिखाता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में जाएँ तो ये देखें मेरे पास ये पुराना सिस्टम है और ये काम इसी पे होता है, इंटेल वाले पे। अब मेरे पास जो मेन सिस्टम है वो AMD राइजन है, तो इस पर अक्सर एरर आ जाता है आई क्लाउड के काम के लिए। तो इंटेल वाला सिस्टम आपके पास मस्ट है ये पुराना i5 6 जनरेशन है, ठीक है। तो ठीक है, ये भी ठीक है, इशू नहीं है, लेकिन आपने इंटेल वाला ही लेना है और उसी पे ये काम होंगे। AMD राइजन वाले पे हालांकि वो गेमिंग PC अच्छा PC है लेकिन उस पर ये काम नहीं होते, ठीक है। उसके बाद नॉर्मली आप अपने फ़ोन को सेटअप कर लें, ठीक है। सेटअप करने के बाद यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन देख लें, हर चीज़ आपको प्रॉपरली जो है वो शो हो जाएगी और उसके बाद वाईफाई दें, ठीक है। तो ये प्रॉपरली एक तरीका होता है जिसमें आप अपना फ़ोन प्रॉपरली सेटअप कर सकते हैं, आप सिम चलाएं जो मर्ज़ी करें, ये आपका परमानेंट ओके हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसी सूरत में जब डिसेबल अनअवेलेबल और मैं ओपन मेन्यू में फिर बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर फिर भी कोई सवाल हो, कोई माइंड में आपके पॉइंट आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। ओपन मेन्यू पे अक्सर मसला आता है, मसला आए तो पूछ लें, ठीक है। अदरवाइज सिंपल आपने क्या करना है, ये सारा स्टेप फॉलो करना है तो आपका ओके हो जाएगा। तो ये प्रॉपरली एक प्रोसीजर है आई क्लाउड को विद नेटवर्क करने का, iPhone 5s से लेके X तक के मॉडल, ठीक है। बाकी बड़े मॉडल तो प्रीमियम आते हैं, वो अभी फ़िलहाल उनकी सर्विसेज आपको पता है डाउन है, ठीक है। जब अच्छी होंगी तो आ जाएंगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब भी अगर आपको पसंद नहीं आई और समझ नहीं आई आई क्लाउड बाईपास की, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है। लेकिन बात वही है कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, वीडियो दोबारा देखनी है तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल। खुदा हाफिज़।